हालेलुया। सत्संग प्रार्थना केंद्र भुलंडी डोभी जौनपुर से जो खाद्य वितरण का कार्य किया गया है उसमें हम लोग पहुँचे हैं ग्राम भुलंडी में मुस्लिम बस्ती में, जहाँ पे वितरण कार्यक्रम किया गया है। आइए हम मिलवाते हैं उन लोगों से, और यहाँ पे जो 21 दिन का लॉकडाउन है उसमें इन लोगों को क्या क्या आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है। आइए हम उन लोगों से आपको मिलवाते हैं। आपका नाम क्या है? शहनाज। बहन का नाम शहनाज है। और ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसमें आपको क्या क्या मतलब समस्याएं आ रही हैं? बहुत बुरे में आ रही है, खाने खाते सब हो रहा है। क्या क्या समस्या है आपकी? कमाए वाला नहीं है, एक है कमाए वाला। एक लोग कमाने वाले हैं, सिर्फ एक ही लोग? हाँ, एक लोग। अच्छा अच्छा, और बाकी कोई कमाने वाला नहीं है? कौन मतलब क्या काम करते हैं वो? मजदूरी का कार्य करते हैं? हाँ हाँ। तो अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसमें वो भी बैठे होंगे घर पे ही? हाँ वो भी बैठे? हाँ बैठे हैं। तो अभी तो कोई काम धंधा नहीं होगा उनके पास? काम धंधा नहीं, सर बहुत चल रहा है। तो अभी खाने के लिए कुछ है कि नहीं आपके पास? नहीं है? नहीं। बिल्कुल, इनकी आर्थिक स्थिति जो है अभी बहुत आर्थिक स्थिति से लोग बहुत जूझ रहे हैं समस्याओं से, और इन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ सामान नहीं, सामग्री नहीं है। और ये बहन बता रही है मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरे घर कई लोग कमाने वाले हैं, वो भी मजदूरी का कार्य करते हैं, और वो भी इस समय लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठ गए हैं, जिसकी वजह से इनके पास खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। और एक दूसरे से सहयोग लेकर, दूसरे से मांग के ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितने सदस्य हैं आपके घर? एक लड़का, एक दो बच्चा, दो बेटी। एक लड़का है और दो बच्चियां हैं। और सिर्फ आपके मतलब वही बच्चे कमाते हैं या आपके पति? हाँ, नहीं पति नहीं है, वो लड़का मेरा कमाता, पति नहीं है। अच्छा, आपका सिर्फ बच्चा कमाता है? हाँ, पति नहीं है, पति। अच्छा, पति नहीं है। पति इनके जो है एक्सपायर कर गए हैं, और इनका जो छोटा बच्चा है अभी 12-13 साल का, वही कुछ काम करता है, और इसी से इन लोगों का जीवन यापन होता है। जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र की ओर से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें कि 5 किलो आलू है और 2 किलो रहर का दाल, और ये नमक 1 केजी है, और ये डिटर्जेंट है, और नहाने का साबुन है, आधा लीटर सरसों का तेल है, और कुछ सब्जियां हैं, और 12 किलो चावल दिया जा रहा है। हालेलुया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हमारी जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र की ओर से खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोग बस मीडिया में आगे आना चाहते हैं,
दान देते वक्त जो हम वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो में डालते हैं, ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग मीडिया में आगे आना चाहते हैं, वरन हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जितने भाई और बहन ऐसे वीडियो को देखें तो ऐसे कार्यों को करने की उनके अंदर साहस उत्पन्न हो कि मेरे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं, बाइबल कहती है तुम अपने शरीर के समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। आज यह समय आ चुका है कि हमारे आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा ही है कि वो बहन बता रही थी कि उसके पति नहीं है और छोटा सा उसका लड़का है जो काम करता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस समय, और हमें चाहिए, हमारा यह कर्तव्य बनता है, हर एक मसीह हो या ना हो, हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि इस समय हम एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे को उसकी मदद करें। बाइबल कहती है, परमेश्वर की वचन कहती है, एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। मेरे प्रियो, इस समय हमें यही करना है, हमें यह दिखाना है कि हम लोग बस नाम के मसीह नहीं हैं। हम लोग अपने कार्यों के द्वारा हमें दिखाना है कि हम लोग नाम के मसीह नहीं, वरन हम उस मसीहा जैसे कार्य भी करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से परमेश्वर की वचन कहती है, जब हम लोग वचन में देखते हैं तो मत्ती अध्याय 5 वचन 16 में लिखा गया है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज वह दिन आ चुका है कि चारों तरफ हर एक लोग तरह तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं, और हमसे जो भी बन पड़ता है इस समय हर एक लोगों का कर्तव्य यही है कि उनकी वह मदद करे, उनकी सहायता करे और उनको संभाले। मेरे प्रियो, ये टाइम सेम नहीं रहने वाला। ये टाइम जो इस समय आया है ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, कुछ ही समयों के लिए है। तो ऐसे समयों को मैं तो कहता हूँ आप सब इन समयों का फायदा उठाइए कि जितना ज़्यादा हो सके हम दूसरों की मदद करें। हमारी जैसे कि जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र के संस्थापक प्रोफेट प्रकाश यादव जी, वे इन कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़कर अपने पूरे टीम के साथ आगे आए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक संस्था से लेकर के आप जहां कहीं से भी ये वीडियो को देख रहे हो, आप अपने आसपास पड़ोसी में अगर कोई जिसके पास खाने के लिए भोजन है, भोजन दो। जो तरह तरह की समस्याओं में पड़े हुए हैं उनसे उनका हाल चाल लो और उनको मदद और सहायता करिए मेरे भाई और बहनों, ताकि वह परमेश्वर आपको और भी आशीष देता जाए। जैसा कि आप देख रहे थे इस वीडियो में कि कैसे किस प्रकार से 5 किलो आलू और 2 किलो दाल, नहाने वाला साबुन और आधा किलो का डिटर्जेंट पाउडर दिया गया, और इसके बाद नमक दिया गया, सब्जियां दिया गया, जितनी भी चीज़ें थी, चावल दिया गया 12 केजी। तो ऐसे दे करके हम बहुत सारे ऐसे लोग जो असहाय थे, जिनके पास खाने के लिए भोजन ख़त्म हो चुका था, हमारी टीम जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र की तरफ से उनको वितरित किया गया। तो मेरे प्रियो, आप सब भी बढ़ चढ़कर इन सारी चीज़ों में हिस्सा लीजिए। बाइबल कहती है कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। इस समय बोने का समय है, और आप जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे की मदद करके अपने परमेश्वर के राज्य में उस अनमोल धन को आप बो सकते हैं। आप जितना, बाइबल कहती है, परमेश्वर की वचन कहती है, मनुष्य की सेवा ही परमेश्वर की सेवा होती है। बाइबल कहती है मनुष्यों के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होता है, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। तो मेरे प्रियो, इस समय हम हर एक लोगों की मदद करके उस परमेश्वर की
हम लोग सेवा करें। जैसा कि आप सब जानते हो, बाइबल बताती है, एक दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने के लिए भोजन दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, जब मैं बंदी गृह में था तो तूने मेरी सुधि ली। आगे परमेश्वर के दास कहते हैं कि हे प्रभु, आप कब भूखे थे कि मैंने आपको भोजन दिया, या आप कब प्यासे थे कि मैंने आपको पानी पिलाया, या आप कब बंदी गृह में थे कि मैंने आपकी सुधि ली। बाइबल कहती है, आगे परमेश्वर की वचन कहती है, प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम इन छोटों में से छोटों एक के साथ करते हो वह मेरे साथ करते हो। तो यहां हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, छोटों में से छोटों के साथ तुम जो करते हो वो मेरे साथ करते हो। तो इस समय हम जो मदद कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो हमें माँ के गर्भ में बनाता है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषित करे। आमीन।
क्या आप भी प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव लेना चाहते हैं? तो आइए जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र, प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। आमीन। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।